दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व। 12th परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्नों की बात कर रहा हूं। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल RS स्टडी पॉइंट लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं कि इसमें जो महत्वपूर्ण ओटियां हैं वो किस तरीके से कहाँ से पूछी जा रही हैं। तो इनके देखते हैं। इसमें पहले इससे जो वीडियो में ओटियां इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ, जो उस वीडियो में लंबी हो रही थी। उस वीडियो में पूरी ओटियां सही विकल्प और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपको दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आगे से मैं प्रश्न बता रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि इसमें पहला प्रश्न है, दूध से दही बनना ... क्रिया है। तो दूध से जो दही बनता है वो कौन सी क्रिया होती है बच्चों? वो होती है किण्वन की क्रिया। दूध से दही बनना एक किण्वन की क्रिया है। नेक्स्ट, किण्वन क्रिया में गैस उत्पन्न होती है। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किण्वन की जो फर्मेंटेशन होता है, किण्वन उसकी जो रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, तो उसमें एक गैस निकलती है जिसका नाम है CO2 गैस। CO2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया से मृदा को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो यूरिया से जो मिट्टी होती है उसको नाइट्रोजन पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, यूरिया का जो सूत्र होता है क्या होता है? NH2CO NH2 NH2CO NH2 यूरिया का जो सूत्र होता है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है? 46% होती है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है 46% होती है। अगला, कृषि में यूरिया का उपयोग के रूप में किया जाता है। तो कृषि में यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। किसके रूप में किया जाता है बच्चों? उर्वरक के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? यूरिया। अमोनिया साइनेट होती है, अमोनिया साइनेट को जैसे गर्म करते हैं तो यूरिया प्राप्त होता है। यूरिया को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक तो उन्होंने बनाया था, उनका नाम था हॉलर। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में हॉलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। यूरिया के बायोरेट परीक्षण में विलयन का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। यूरिया का जो बायोरेट परीक्षण करेंगे तो उसमें विलयन का रंग बैंगनी वायलेट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, किण्वन के लिए अनुकूल pH मान 6 से 7 होता है। जो फर्मेंटेशन होता है उसके लिए अनुकूलतम जो टेम्परेचर होता है, अनुकूलतम pH मान होता है, किण्वन के लिए अनुकूल pH मान 6 से 7 होता है। शराब बनाने में एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। शराब बनती है, वाइन फॉर्मेशन होता है, तो उसमें किसका यूज होता है? एथिल एल्कोहल का। पोटेशियम साबुन मृदु साबुन होते हैं। पोटेशियम जो साबुन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? मृदु साबुन होते हैं। बसा या बसा के समान यौगिक क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। बसा हो या उसके समान कोई यौगिक हो तो उन्हें क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। तेल एवं बसा के मिश्रण होते हैं। तेल एवं बसा एस्टरों के मिश्रण होते हैं। अगला पॉइंट, लिपिड जल में अम्लीय होते हैं। लिपिड होते हैं, इन्हें लिपिड्स को जैसे जल में डालते हैं तो वो घुलते नहीं हैं, अम्लीय होते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण से जो घी निर्मित होता है उसे वनस्पति घी कहते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण से ... निर्मित होता है, क्या होता है? वनस्पति घी। तेल की क्षार के साथ क्रिया क्या कहलाती है? सावनीकरण। जब तेल की क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन होगी, उसको कहेंगे सावनीकरण, सैफोनिफिकेशन कहेंगे। अपमार्जक का उदाहरण सोडियम लॉरेल सल्फेट है। अपमार्जक का उदाहरण क्या होता है? सोडियम लॉरेल सल्फेट। जीवन से संबंधित रसायन का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं। जैव रसायन कहते हैं। अब देखते हैं
मिल्क शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। मिल्क शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। जो दूध की जो शर्करा होती है उसे लैक्टोज कहते हैं, और जो गन्ने की शर्करा होती है उसे सुक्रोज कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेल्यूलोज होता है। कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है वह क्या है? सेल्यूलोज। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज कहलाते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज आदि हैं। पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? जैसे स्टार्च है, सेलुलोज आदि होते हैं। वो क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटीन का आवश्यक तत्व डॉट 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 है तो नाइट्रोजन। प्रोटीन का जो आवश्यक तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे अपन इसका टेस्ट लगाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसका परीक्षण के लिए मॉलिस परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? मॉलिस परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण किया जाता है, प्रोटीन के लिए मिलन परीक्षण किया जाता है। तो कह सकते हैं, तो दोनों ही ये पॉइंट मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है उसे मॉलिस परीक्षण कहते हैं, जबकि प्रोटीन का जो परीक्षण होता है उसे मिलन परीक्षण के नाम से जानते हैं। प्राणियों में पाए जाने वाली वसा क्या कहलाती है? लिपिड्स कहलाती है। प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें जो वसा पाई जाती है उसे लिपिड्स कहते हैं। प्राणियों में पाई जाने वाली वसा लिपिड्स कहलाती है। जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, उनसे सभी से हमारा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि हम आपके लिए इस तरह की क्लास 12 PCMB वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं और चैप्टर वाइज उसमें वीडियो भी डली हुई हैं। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आपको सिलेबस उपलब्ध कराते हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है और कैसा लग रहा है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8878684432। तो अपन देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन का रासायनिक नाम। विटामिन सी होती है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने आपको पहली ट्रिक के माध्यम से बता दिया था कि रक्त पर एक टोपी। ए से क्या आ रहा है? एस्कॉर्बिक अम्ल, उधर क्या हो रहा है? सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है, और इस रोग में रात के समय अंधेरे में हमको दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार का जो रोग बनता है उसे रिकेट्स रोग कहते हैं। इसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जो एड़ियों में ज़्यादातर दिखाई देता है। इसमें स्किन होती है वो फट जाती है, तो इस प्रकार का जो डिसीज होती है उसे स्कर्वी डिसीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी होती है उसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसके बाद देखते हैं जल में विलेय विटामिन कौन कौन सी हैं और वसा में विलेय विटामिन कौन कौन सी हैं। तो जैसे ही मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि यहाँ पे मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि जल में विलेय विटामिन और वसा में विलेय विटामिन कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जैसे आपको मान के चलें कि हमने ये बीकर ले लिया और इसमें पानी भर दिया। क्या है बच्चों? इसमें पानी है, पानी है।
इसमें है आपका पानी, पानी भर दिया इसमें, और जैसे ही हमने यहाँ पे कीड़े को डाल दिया, क्या डाला इसमें बच्चों, कीड़ा, तो कीड़े की स्पेलिंग होती है KEDA। जैसे ही कीड़ा को पानी में डालते हैं तो कीड़ा यहाँ पे मरता नहीं है, और ये जैसे ही इसमें चला जाता है, लेकिन जब कीड़े को अपन बाहर निकालते हैं तो फिर वो जीवित अवस्था में होकर अपने पैरों से चलकर आगे चल जाता है। अर्थात तो कह सकते हैं कि कीड़ा है ना, कीड़ा इसमें घुला नहीं पानी में, तो इसमें जो घुलनशील विटामिन होगी कौन कौन सी होगी, BC होगी। कीड़े KEDA के बाद बचती है विटामिन कौन सी, BC। इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं अब यहाँ पे कि अपन ने क्या किया, एक गिलास लिया, उसमें हमने क्या भर दिया, बसा भर दिया। बसा में कुछ भी हो सकता है, वो तेल हो सकते हैं, तेल है, रिफाइंड है, सोयाबीन का तेल है, ये सारी चीज़ हो सकती हैं। जैसे हमने इसमें बसा भर दिया, और बसा में भरने के बाद इसमें हमने आपको देखा कि हमने एक कीड़ा डाला इसमें, मान के चले इंसेक्ट डाल दिया, कीड़ा डाल दिया। जैसे कीड़े को इस पात्र में डालते हैं, बसा में डालते हैं, तो कीड़ा इसमें मर जाता है, मर जाता है। तो अर्थात कीड़ा क्या हुआ, विलय में, इसमें बसा में क्या होगा, मर गया। तो बसा में यहाँ से ही देख सकते हैं, तो बसा में जो घुलनशील विटामिन होती है वो क्या होगी, कीड़ा की स्पेलिंग क्या है, KEDA। तो देख सकते हैं बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, KEDA। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से बसा में घुलनशील विटामिन है, तो आपको क्या करना है, ट्रिक के माध्यम से KEDA बसा में घुलनशील विटामिन है। बची कौन कौन सी, दो बची B और C, तो वे कौन किस में हो गई, जल में घुलनशील विटामिन। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके से बनता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जल में विलेय विटामिन B और C होती है। जल में विलेय विटामिन क्या है, B और C, मैंने आपको बता दिया था। बसा में विलेय विटामिन क्या है, ADEK, या कह सकते हैं KEDA, कीड़ा, कीड़ा बसा में घुल गया था, तो बसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी, KEDA, ADEK। ठीक है बच्चों। दालें क्या होती हैं, दालें डॉट 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 का स्रोत होती है, तो दालें प्रोटीन का स्रोत होती हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन्स बाई पल्स, पल्स होती हैं जो प्रोटीन का स्रोत होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पदार्थ होता है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पदार्थ है। अगला पॉइंट है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, और सुक्रोज का सूत्र होता है C11H22O11 होता है। ठीक है बच्चों। C11H22O11 क्या है, सुक्रोज का अणुसूत्र है। स्टार्च का अणुसूत्र क्या होता है, C6H10O5 का होल N स्टार्च का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम उनको क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद एंजाइम शब्द का प्रथम बार प्रयोग वैज्ञानिक कोहने ने किया था। कोहने नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहलाती हैं। जो ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वह क्या कहलाती है, साइनोबैक्टीरिया कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाली सूक्ष्म जीव एक्टिनोमाइसीटीज है। क्या है, एक्टिनोमाइसीटीज है। देखते बच्चों, मनुष्य में दाद बीमारी के रोग जनक का नाम ट्राइकोफाइटान है। जो मनुष्य होता है उसमें दाद बीमारी होती है ना, उसका नाम क्या है, ट्राइकोफाइटान होता है। नेक्स्ट है, साइट्रिक अम्ल का निर्माण एस्परजिलस नाइगर कवक के द्वारा होता है। साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई होती है उसके द्वारा किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन प्रतिजैविक पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक होता है, वो पेनिसिलिन नोटेटम कवक से प्राप्त किया जा सकता है। मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया का जो रोगजनक है वो क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ फाइलम है, उसके अंतर्गत अमीबा,
पैरामीशियम यूग्लिना इत्यादि एनिमल्स को रखा गया है, लेकिन इसका जो रोगजनक होता है प्रोटोजोआ का एनिमल्स है प्लाज्मोडियम। देखते हैं अगला, हैजा रोग कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी के द्वारा क्या फैलता है? हैजा रोग फैलता है। नेक्स्ट, मलेरिया का रोगजनक। अब देखते हैं यहाँ पे मलेरिया का रोगजनक। मलेरिया का जो रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स जो गंदे स्थान जैसे कूलर में पानी भरा रहता है उसमें, नालियों इत्यादि जगहों पर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है, जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। तो क्या होता है कि जिसमें जो अपनी माउथ एंड पार्ट्स के द्वारा जैसे हमारी बॉडी पर बैठता है उसके माध्यम से हमारी बॉडी को सक करता है, काटता है और हमारी बॉडी के अंदर को खून को पीता है, और उसी समय ये अपने मुंह से लार से एक लार छोड़ देता है जिसमें प्लाज्मोडियम बाइवेक्स लार छोड़ता है, जिससे हमको मलेरिया हो जाता है। दलदली फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है। एड्स क्या है? HIV द्वारा होता है। एड्स द्वारा होता है HIV के द्वारा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, तंबाकू का मोजेक द्वारा उत्पन्न होता है। तंबाकू का जो मोजेक द्वारा उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा विषाणु के द्वारा। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा कवक द्वारा नामक कवक द्वारा होता है। मूंगफली का जो टिक्का रोग है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा नामक कवक के द्वारा होता है। एक्टिनोमाइसिटीज को रेक कवक के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिनोमाइसिटीज होता है उसे रेक कवक के नाम से भी जानते हैं। आगर आगर नामक पदार्थ जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। अगर अगर नहीं, आगर आगर नामक पदार्थ जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। ब्लू ग्रीन एलगी को साइनोफेज भी कहते हैं। हरी नीली शैवाल को साइनोफेज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं, अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। तो आ सकता है पेपर में किस तरीके से पूछ सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है डॉट 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 कहलाती है। तो आपको इसमें क्या बताना, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। इसे प्यारे बच्चों इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं और हिंदी में आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। अगला इसी के ऊपर एक अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आनुवांशिकी शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग किया वाटसन ने। वाटसन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जेनेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग किया था। पादप, किसी पादप कोशिका में से दो से अधिक गुणसूत्र का पाया जाना बहुगुणता कहलाती है। जैसे कोई भी पादप कोशिका हो, प्लांट सेल हो, उसमें यदि गुणसूत्र दो से अधिक पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुगुणिता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण पहुंचाने वाले गुण पहुंचते हैं संचरण को क्या कहता है? आनुवांशिकता। गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बच्चों? DNA। गुणसूत्र में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? DNA होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? DNA। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। आनुवांशिकी जेनेटिक्स है उसके जो फादर से उसे किन्हें कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से पौधे का चुनाव किया? मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर के पौधे में परस्पर विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 7। मटर के पौधे में परस्पर 7 विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। आनुवांशिक लक्षण की इकाई क्या होती है? जीन होती है। आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसकी इकाई क्या है? जीन कहलाती है, जीन होती है। इसमें बच्चों अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीन में अचानक आनुवांशिकी परिवर्तन को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। अगला पॉइंट खालिस्तान पहले दिया हुआ है, जैविक विकास के लिए आवश्यक है उत्परिवर्तन। क्या होता है बच्चों जैविक विकास के लिए आवश्यक? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की खोज डॉट 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 ने की थी। ह्यूगो डी ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने म्यूटेशन की खोज की थी। पौधों में बहुगुणता प्रेरित करने वाला पदार्थ कॉल्चिसिन होता है।
पौधों में बहुगुणिता प्रेरित करने वाला पदार्थ क्या होता है? कॉल्चिसिन। जीवों की जीन संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जीवों की जो जीन संरचना होती है उसे जीनोटाइप कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के वाहक को मेंडल ने कारक नाम दिया था। अगला पॉइंट, वर्णहंता आनुवांशिक दोष है। वर्णहंता क्या है? आनुवांशिक दोष होता है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्टुमा है। पोस्टुमा है कि अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, पहले भी आया था कि केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉट 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 है, फेरेटिमा पोस्टुमा। केंचुए एक उभयलिंगी जीव होता है। कैसा होता है? उभयलिंगी। केंचुआ एनिलिडा संघ का जीव है। फाइलम एनिलिडा है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा फाइलम होता है, उसका एक जीव है अर्थवर्म। प्रोस्टोमियम प्राणी के शरीर का अंग होता है केंचुए का। प्रोस्टोमियम कौन से प्राणी का अंग होता है? केंचुए का। केंचुआ श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। मनुष्य में किसके द्वारा होता है? श्वसनीय क्रिया मनुष्य में किसके द्वारा होती है? नोज के बाद, नोज और माउथ के द्वारा। कॉकरोच का वंश क्या है? पेरिप्लेनेटा। कॉकरोच किसका वंश है? पेरिप्लेनेटा का वंश होता है। देखते हैं, कॉकरोच कीट कहलाता है। कॉकरोच को कौन सा कीट कहते हैं? अपमार्जक कीट कहते हैं। अगला, मधुमक्खी पालन को डॉट 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 कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं बच्चों? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। मधुमक्खी एक डॉट 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 कीट है, सामाजिक। मधुमक्खी एक कैसा कीट है? सामाजिक। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। टिड्डा आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी होता है। टिड्डा किसका प्राणी है? आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल्स है। लाख में 68% रेजिन होता है। लाख होता है उसमें 68% रेजिन होता है। नेक्स्ट, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लैक्का है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लैक्का है। भारत का नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। लाख का, सॉरी, लाख होती है, लाख सबसे अधिक कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? भारत में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। सफ़ेद चींटी दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडोंटोमिस ओविसस होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र 6a² होता है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका सूत्र क्या होता है? 6a²। घन का आयतन, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। घन के आयतन का सूत्र AQ होता है। क्या होता है? AQ होता है। एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। सही है। घन की प्रत्येक फलक कैसी होती है? वर्गाकार होती है। एक घन में विकर्णों की संख्या 4 होती है। एक घन में कोरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कोरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12 होती है। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। tan 330 डिग्री का मान 1/√3 होता है। साइन 135 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कोष्टक में माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है। कोट 90 + थीटा का मान -10 थीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री होता है। सांख्यिकी का जन्मदाता ग्राट फायट एकेनवाल को कहा जाता है। सांख्यिकी होती है उसके जो जन्मदाता होते हैं ग्राट फायट
एकिन बांध को कहा जाता है। विचरण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र μ/m × 100 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। मानक विचलन का वर्ग ... कहलाता है प्रसरण। मानक विचलन हमेशा होता है धनात्मक। मानक विचलन की गणना कैसे होती है? कठिन। मानक विचलन में विचलन सदैव समांतर माध्य से लिया जाता है। कुछ आंकड़ों का प्रसरण 64 है तो मानक विचलन 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। यदि कुछ आंकड़ों का प्रसरण 81 है तो मानक विचलन 9 होगा। विचरण को विक्षेपण भी कहते हैं। विचरण को क्या कहते हैं? विक्षेपण भी कहते हैं। माध्य विचलन समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक तीनों ज्ञात किए जा सकते हैं। विक्षेपण यह बताता है कि पदों के मान माध्य के आसपास कहाँ तक फैले हुए हैं। पदों के मान माध्य के आसपास कहाँ तक फैले हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारे चैनल में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप के एग्रीकल्चर विषय में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हों और आपकी पढ़ाई, जो आप इस तरीके से मेहनत करके पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका आपको फल मिले, परीक्षण मिले, ऐसी मेरी कामना है। मैं ईश्वर से उम्मीद कर रहा हूँ। और एक बात मैं ध्यान कहना भूल ही गया हूँ कि अभी तक आपने हमारे इस लिंक को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, रिश्तेदारों तक पहुंचा दें और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।